जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास कुछ 9 एमसीक्यूज और 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपको पीछे बुक से मिल जाएंगे और अदरवाइज अगर कोई की बुक से हेल्प लेना चाहे मोस्ट वेलकम, या फिर इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि बहुत जल्दी इसकी फाइल बनाकर शॉर्ट क्वेश्चंस की सारी एक्सरसाइज के शॉर्ट भी और जो बुक में एडिशनल शॉर्ट बनेंगे टॉपिक वाइज सारे शॉर्ट बनेंगे वो भी सारी फाइल जो है वो 2-4 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं जी। तकरीबन सबके आंसर पीछे बुक में ठीक है, कोई इशू नहीं है। और फिर भी लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई किसी की क्यूरी हो तो वो उसको समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये एमसीक्यू का आंसर ये वाला राइट है तो कैसे राइट है। सबसे पहला एमसीक्यू है, एन एक्शन नीडेड ड्यूरिंग पाइथन इंस्टॉलेशन टू रन फ्रॉम द कमांड लाइन इजीली। देखिए इसमें आंसर तो है सी वाला, चेक एड पाइथन टू पाथ। देखिए पाथ जो होता है ना, PATH कैपिटल पाथ जो लिखा हुआ है, दैट इज एन इन्वायरमेंट वेरिएबल। ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है बेसिकली, जो कि हमें ये अलाउ करता है कि आप पाइथन को ना किसी भी फोल्डर से चला सकते हो। याद है हम लोगों ने जब पाइथन की इंस्टॉलेशन की बात की थी ना, तो सबसे पहले हम लोग पाइथन को ही इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो वो पाइथन वैसे तो सी ड्राइव में यूजर्स में जाकर कहीं पे पाइथन प्रोजेक्ट क्रिएट होते हैं, ये वहां पर जाके आप लोगों की जो पाइथन की ये स्क्रिप्ट होती है ना वहां पर जाके स्टोर हो जाती है। तो लेकिन फिर भी अगर हम लोग पाइथन को किसी भी फोल्डर से एक्सेस करना चाहें, चलाना चाहें, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ऐड पाइथन टू पाथ। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन इज, वैलिड वेरिएबल जो नेम है जी, वेरिएबल वन वेरिएबल, वेरिएबल नेम दरमियान में अंडरस्कोर नहीं है बल्कि हाइफन है, फिर वेरिएबल नेम के दरमियान में स्पेस है। तो डेफिनेटली पहले नंबर पे डिजिट हो नहीं सकता, तो उसका मतलब है आखिरी तीनों ऑप्शन ही गलत है, पहला ऑप्शन ही ठीक था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो कौन सा है, ए। तो यहाँ पर वेरिएबल 1 डिजिट्स आर अलाउड इन द नेम ऑफ द वेरिएबल, लेकिन पहले करेक्टर के तौर पे नहीं आ सकता, सेंटर में आ जाए, बाद में आ जाए, और स्पेस भी अलाउ नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन ठीक है। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड, तो यहाँ पे सिंपल एज वेरिएबल की वैल्यू है 25। उन्होंने लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, प्रिंट एज इक्वल्स टू, और यहां पर एज वेरिएबल, देखें ये एज आई थिंक कैपिटल है, आप चेक कर लीजिए, अगर कैपिटल है तो कैपिटल लगाइएगा जी, कैपिटल ही है। तो यहां पर क्या होगा, जो चीज डबल कोड में होती है ना वो तो होती है एज इट इज शो, यहां पर एज इट इज शो हो गया। डबल कोड के अंदर डॉट्स भी हैं 2, यानी कि कॉलन, वो भी आ जाएगा एज इट इज। और यहां पर जो चीज डबल कोड के बगैर होती है वो आपकी वेरिएबल होता है, और वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 25 ले जी। और ये कोमा आपका स्पेस यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, तो एज कॉलन स्पेस 25 आपने ऑप्शन दिख रहा है, और वो ऑप्शन आपका लिखा हुआ है ऑप्शन ए पे। क्वेश्चन नंबर 3 का भी ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑपरेटर और यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन। देखिए जी एक्सपोनेंट के लिए हम लोग बी यानी कि यूज करते हैं, जिसमें 2 बार जो है एस्टेरिस्क का साइन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ लूप यूज्ड टू आइटरेट ओवर अ कलेक्शन सच एज लिस्ट इज। देखिए कलेक्शन का तो हमें अंदाजा होता है ना कि वो कितनी बार चलेगा, हमें उसकी रेंज का अंदाजा होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट से लेके यहां तक जाना जी, लेट्स सपोज, तो मुझे पता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, मुझे इसका एंडिंग पॉइंट भी पता है, इसलिए यहां पर हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा वाइल, फॉर, डू वाइल, रिपीट में से फॉर लूप, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, बी। क्योंकि फॉर लूप में हमें उसकी रेंज, उसकी कलेक्शन का सारा अंदाजा होता है कि कितनी बार आइटरेशन होगी। वाइल लूप में हमें नहीं पता होता कि आइटरेशन कितनी बार होनी है, फॉर लूप में हमें इस चीज का पता होता है, ठीक है, इसलिए यहां पर फॉर लूप। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ रेंज फंक्शन यूज्ड टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर। ये बड़ा अजीब सा एमसीक्यू उन्होंने दिया है, खुद ही बता भी दिया कि इट जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, और नीचे लिखा हुआ है कि फिर आगे क्या होगा, ये एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात हो रही है। जनरेट अ लिस्ट ऑफ नंबर, क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर, प्रिंट अ रेंज ऑफ नंबर। यस, प्रिंट अ रेंज ऑफ नंबर। जब हम लोग रेंज फंक्शन यूज करते हैं, कहां इस्तेमाल करते हैं, अभी बात हो रही थी फॉर लूप के अंदर, हम फॉर लूप के अंदर खास करके रेंज फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, और जितनी भी आप इसको रेंज दोगे, लेट्स सपोज मैं इसको रेंज देता हूं 5, और मैंने वेरिएबल स्टार्ट कहां से किया, 1 से, तो वो 1 से 5 का मतलब क्या हो गया, वैसे तो वो बाय डिफॉल्ट इसको 0 से स्टार्ट करता है, अगर आप नहीं भी दोगे तो 0 से करेगा। तो 5 साइज असल में आपने डिक्लेयर कर दिया ना, इसका मतलब है लूप आपका 5 बार चलेगा। रेंज में अगर आप 5 लिखोगे तो इसका मतलब है 5 बार, तो 0 से लेकर 4 इंडेक्स तक बेसिकली ये लूप आपका चलेगा, यानी कि 5 बार चलेगा, ठीक है जी। इसलिए ये क्या करता है, प्रिंट अ रेंज ऑफ नंबर्स, ये रेंज ऑफ नंबर्स को प्रिंट करता है। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कीवर्ड यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ यूज करते हैं, सी। द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इज, कोड की आउटपुट देखें जी, टेम्परेचर वेरिएबल की वैल्यू 25, ह्यूमिडिटी वेरिएबल की वैल्यू 60, और विंड स्पीड की वैल्यू है हमारे पास 15। अब आप देखेंगे पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट है, जहां पर पहली कंडीशन लगी है, प्रिंट हॉट
एंड ह्यूमिड इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30। देखें टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 25 इज नॉट ग्रेटर देन 30, इसलिए हमें बाकी का चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, एक भी फॉल्स होगी तो सारी कंडीशन ही फॉल्स होगी, इसलिए ए ऑप्शन तो हम छोड़ देंगे, यानी कि इस लाइन को छोड़ देंगे। नेक्स्ट चलते हैं वार्म एंड ब्रीजी इफ टेम्परेचर इक्वल्स टू 25, तो बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर तो वाकई हमारा 25 है। एंड विंड स्पीड क्या है जी, ग्रेटर देन 10, और हमारी विंड स्पीड कितनी है जी 15, जी बिल्कुल ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि विंड स्पीड आपकी 15 है, 15 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू। टेम्परेचर इक्वल टू 25, कंडीशन ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो क्या चलेगा, वार्म एंड ब्रीजी वाली लाइन चलेगी, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि उन्होंने सिर्फ फर्स्ट वर्ड लिखा है, तो ठीक है जी। आप कूल एंड ड्राई की जगह पर उसने सिर्फ कूल लिखा हुआ है, हॉट एंड ह्यूमिड की जगह पर उसने सिर्फ हॉट लिखा हुआ है, तो ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑपरेशन यूज्ड टू कंबाइन टू लिस्ट, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि कंबाइन करे, कॉन्कैटिनेट करे या मर्ज करे, नो, सिंपली प्लस करेंगे। आपके पास दो लिस्ट है, दो टपल है, आपने उनको मर्ज करना है, तो आप प्लस का ऑपरेटर यूज करोगे भाई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, प्लस, यानी कि सी। तो सी में हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यानी कि प्लस लगाएंगे, दो लिस्ट को आप ऐड कर दोगे, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई फंक्शन हमारे पास बनाया नहीं है ना, हम यूज करते हैं। 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूजिंग कमेंट्स इन पाइथन कोड, तो पर्पस ऑफ कमेंट्स क्या है जी, आपका बुक में एज इट इज पीछे टॉपिक में लिखा हुआ है सारा। पाइथन के यूज कर कमेंट, पाइथन के अंदर कमेंट यूज करने का मकसद ये होता है ताकि अगर आपका कोड कोई और बंदा रीड करता है उसको समझ आ सके। आपने डिबगिंग प्रोसेस के लिए कुछ कोड का हिस्सा अभी बंद करना है, तो उसको आप क्या करेंगे, कमेंट के जरिए से बंद कर दोगे। हमने स्क्रीन पर किया भी है इस तरह का कोई काम। इसी तरीके से अगर आपको अपना ही कोड अगर 6 माह बाद, साल बाद आपको अगर इस्तेमाल करना है कुछ अरसे के बाद, तो फिर आप क्या करते हो, उसको क्या कर लेते हो, आप कमेंट कर लेते हो, साथ में कमेंट्स लिख देते हो। कमेंट्स होते हैं क्या, बेसिकली कुछ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स होते हैं जो आपके कोड को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके कोड का एक्चुअल पार्ट नहीं होते, इसलिए हम उनको क्या कर देते हैं, साथ में कमेंट। और सिंगल लाइन के लिए हम हैश यूज करते हैं, मल्टी लाइन के लिए हम 3 सिंगल कोट्स स्टार्टिंग पे और 3 सिंगल कोट्स उस पूरे कमेंट के बाद यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट डाटा टाइप्स। देखिए जी, इंटीजर और फ्लोट में डिफरेंस ये होता है कि इंटीजर जो होता है ना, वो बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें इंटीजर की अगर हम बात करें तो ये एक होल नंबर हो सकता है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और ये मोस्टली हम लोग इंडेक्सिंग करने के लिए टप्पल में या लिस्ट के अंदर, हम लोग अरे के अंदर इसको इंडेक्स करने के लिए या काउंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हमें पता हो कि हमारा जो नंबर है ना, जो फिगर है, वो शारिया नहीं आना चाहिए, शारिया में नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हम लोग इंटीजर यूज करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट का ये होता है कि जहां पे आपको प्रिसाइज्ड आंसर चाहिए, आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, वहां पे आप पॉइंट वाली वैल्यू जहां यूज करते हो ना, तो उसकी डेटा टाइप क्या होती है, फिर फ्लोट होती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सप्रेशन वेयर ऑपरेटर प्रेसिडेंस अफेक्ट्स द रिजल्ट। कोई भी एग्जांपल ले लें आप, सिंपल एग्जांपल ले लें, जैसे कि 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय, आप कर लें जी 16 कर लें, ठीक है। तो 2 × 16 यानी कि पहले सोल्व होगा, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं वैल्यू को, 3 × 2 कितना हो गया 6 + 2, तो ये आंसर आपके पास आ गया कितना 8। लेकिन अगर हम पहले इसको कर देंगे सोल्व, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 × 3, तो आंसर कितना आ गया 12। तो भाई देखिए, अगर आप इसको पहले सोल्व कर रहे हो तो आंसर ये आ रहा है, इसको पहले सोल्व कर रहे हो इन दोनों को, तो फिर आंसर ये आ रहा है, तो आंसर तो दोनों डिफरेंट है। इसलिए याद रखिएगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ख्याल करना बहुत जरूरी है। आप बेशक ये एग्जांपल दे दीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ख्याल करना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली ही सॉल्व करेंगे, और उसमें मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस होती है दैट इज मोर देन प्लस साइन, इसलिए वो प्लस साइन से ज्यादा होती है, ये याद रखिएगा। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या कि किस सीक्वेंस में हमारे ऑपरेटर्स को इवैल्यूएट किया जाएगा, आप डेफिनेशन जाके देख सकते हैं। हाउ डज द शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट डिफर फ्रॉम द रेगुलर इफ स्टेटमेंट। देखिए जी, इफ एल्स अगर आप रेगुलर यूज करते हो ना, तो वो आपके मल्टीपल लाइन के ऊपर आते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट हैंड इफ एल्स यूज करते हो तो उसमें कोड की जो लेंथ है, कंसाइज हो जाता है ना कोड आपका, तो लेंथ कोड की कम हो जाती है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ द रेंज फंक्शन इन अ फॉर लूप। कोई भी एग्जांपल दे दें, बेशक आप जो है वो जो उन्होंने पीछे फॉर लूप में एग्जांपल हमने बुक में पढ़ी है, आप वही एग्जांपल दे दें कि रेंज फंक्शन को हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये हमें, जैसे मैंने यहाँ पर भी बात की, अगर हम रेंज लिख रहे हैं 5, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 1 2 3 और 4 5 नंबर पूरे कर रहे हैं ना, रेंज 5 पूरी करनी है, तो वो इंडेक्सिंग करवाने के जो है वो काम आता है, और तमाम नंबरों की लिस्ट को 0 से लेकर तमाम नंबरों की लिस्ट को, जितने नंबर यहाँ पे लिखे हैं उतने नंबरों को प्रिंट करवाने के काम आता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डिफॉल्ट पैरामीटर्स वर्क इन पाइथन फंक्शन। तो जो डिफॉल्ट पैरामीटर होते हैं उसका हमने यूज एक बार पढ़ा भी था, यानी कि पीछे हमने किया हुआ सोल्व इसको, लेकिन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। डिफॉल्ट पैरामीटर में ये है कि लेट्स सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया, कोई भी ए फंक्शन है लेट्स सपोज, और उसके अंदर मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू अली, राइट।
ये अब मेरे पास एक डिफॉल्ट पैरामीटर है। अब इसको डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे यूज करेंगे, देखें इसके अंदर कुछ भी आप कंसिडर करने के लिखा हुआ है। मैंने फंक्शन जब कॉल किया ना, खाली पैरामीटर कुछ भी, यहां पे इनपुट पास नहीं की, आर्गुमेंट नहीं भेजा, जब मैं यहां पर कुछ भी नहीं लिखूंगा तो जब ये फंक्शन लेकिन मैं कॉल करूंगा तो वो नेम इज इक्वल टू अली, अली का नाम प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं यहां पर कोई वैल्यू भेज देता हूं, जैसे कि मैंने यहां पे भेज दिया जी, सपोज कर लें बिलाल, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये इस अली नाम को जाके रिप्लेस कर देगा। तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होगा, हमारा रिप्लेस हो जाएगा। अदरवाइज अगर मैं कुछ भी यहां पे नहीं लिखता तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट यही पैरामीटर आपका प्रिंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट पैरामीटर। उसके बाद हमारे पास है जी, एक्सप्लेन व्हाई मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज यूजफुल। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इसलिए यूजफुल है क्योंकि वो क्या करती है, आपकी कोड की लेंथ को कम कर देती है, प्रोजेक्ट्स को आप डिवाइड कर लेते हो, सिंपलर मैनेजेबल पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड कर लेते हो। मैंने आपको पहले बोला था कि जो ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन, आप इसकी डेफिनेशन वहां जाके देख भी सकते हो। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ क्लास एंड एन ऑब्जेक्ट। क्लास आपका ब्लूप्रिंट होता है, सिंपल टेम्पलेट होता है जिसको देखकर आप अपना काम करते हो, ठीक है जी, जिसको देख के आप अपने इंस्टेंसेस बनाते हो, ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। और ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, जो चीज हम टेम्पलेट से देख के बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। मैंने जबरदस्त तरीके से जो है अपनी बेस्ट कोशिश से पढ़ाई हुई है, आप जाके वो वाला टॉपिक देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप ये भी आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। वरना आपको जो है वो इसके आंसर्स जो है वो इसकी फाइल जो है वो बहुत जल्द मिल जाएगी, आप लोग वहां से भी कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।